नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का खबर सागर से है, जहां आगामी 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। दरअसल मंदिर निर्माण में लगभग 53,000 गाँव की मिट्टी लाई जा रही है। इसी को लेकर प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शहर के एक निजी होटल से समरसता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। समरसता यात्रा सुर्खी विधानसभा के सभी कामों में पहुंचकर मिट्टी एकत्रित करेगी और आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समारोह में इस मिट्टी को लाया जाएगा। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने क्षेत्र की आवाज से यात्रा में शामिल होने की अपील की है और किसी भी प्रकार का चंदा न देने की बात भी कही है। गौरतलब है कि प्रदेश में समरसता यात्रा की शुरुआत मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा की गई है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 करोड़ रुपए का मंदिर जो संत श्री रविदास जी महाराज का दिया है, उससे सागर ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में और पूरे मध्य प्रदेश में हर्ष का संदेश गया है। लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और इस बात से ही प्रसन्न हैं कि आने वाली 12 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं रविदास जी महाराज के मंदिर का भूमि पूजा करने के लिए आ रहे हैं। आज उसी का संदेश देने के लिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में ये उप यात्राएं शुरू की जा रही हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की ये यात्राएं सुर्खी विधानसभा के एक एक गांव में जाएंगी और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आएंगी। वो एक मुट्ठी मिट्टी जो लेकर आएंगी श्रद्धा के साथ, वो जब मंदिर का निर्माण शुरू होगा उस मंदिर के निर्माण में वो एक मुट्ठी सुर्खी की मिट्टी उसके नींव में डाली जाएगी। अब खबर उज्जैन से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी के चलते आज वो उज्जैन पहुंचे और बीजेपी लोक शक्ति कार्यालय में आयोजित संभागीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को लेकर उन्होंने बात कही है। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए तोमर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर तक की समितियों की बैठक आयोजित की जा रही है। वहीं बीजेपी सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं का असर साफ दिख रहा है और जनता आशीर्वाद देने को तैयार बैठी है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है और बीजेपी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय समिति से लेकर राज्य स्तर तक की सारी तैयारियां चल रही हैं। आज संभागीय बैठक उज्जैन में है। उज्जैन संभाग के हमारे चुनाव से संबंधित जो जिले में कार्यकर्ता हैं उनकी आज बैठक हो रही है। इसमें हम मतदान केंद्र तक सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। उनके तरफ जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब खबर जबलपुर से है, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स निर्णायक साबित हो सकते हैं। जबलपुर जिले में तैयारी हो रही है कि फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही बढ़े हुए मतदाताओं का आंकड़ा भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार इनके मुताबिक जिले में पूर्व की मतदाता संख्या से
1053 लोगों की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,33,380 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,94,350 है, जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है। यानी ये मतदाता आने वाले विधानसभा के चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, जिनको हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं, उनकी संख्या 8,093 से बढ़ते हुए कुल 37,936 हो गई है। दिव्यांग वोटर्स की संख्या 20,109 है, जिनकी अभी तक फ्लैगिंग की गई है, मार्किंग की जा चुकी है। अन्य यदि कोई छूटे होंगे तो सब्सिक्वेंटली उनकी भी फ्लैगिंग कर ली जाएगी। जिले में फॉर्म 6 30,803, फॉर्म 7 9,064 और फॉर्म 8 95,373 प्राप्त हुए थे, जिनका निराकरण कर दिया गया है। युक्तिकरण के बाद मतदान केंद्रों की संख्या 21,33 से घट के 2130 हो गई है। कुल 12 मतदान केंद्र बढ़े हैं और 15 मतदान केंद्र में कमी आई है। ये रैशनलाइजेशन के बाद ऐसी स्थिति हुई है और इसका अनुमोदन आयोग से प्राप्त कर लिया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो पहले बड़ी संख्या में इस जिले में हुआ करते थे, उनकी संख्या अब घट के 15,395 रह गई है। जिले में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस व्यक्ति का नाम बाबूलाल जाटव है, जो घर बनाने का काम करता है। वहीं मृतक अनिल परमार के यहाँ पिछले 3-4 दिनों में काम कर रहा था, पर बारिश होने के कारण कामकाज नहीं हो सका। आपको बता दें कि अनिल परमार द्वारा उस पर दबिश बनाते हुए काम के लिए घर बुलाया गया और घर का काम करवाया गया। अज्ञात कारणों के चलते बाबूलाल कार्य करते करते करंट की चपेट में आ गया। वहीं इस मामले को लेकर परिजनों ने शव को ले जाकर अनिल परमार के घर पर रखकर प्रदर्शन किया है। कोतवाली टीआई नलिन भदौलिया वहां पहुंचे हैं और मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सर हम काम करने नहीं जा रहे, पानी गिर रहा था उस दिन, मगर अनिल भैया ने बोला कि एक काम करो, तुम काम तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीमेंट की बोरी हर जाने रख दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो सर इस चक्कर में सर पापा आ गए काम करने के लिए। अब सर उन्होंने मना करा कि इसमें लाइट नहीं है। सर काम करते समय में उनको करंट लग गया, सर 12 फीट ऊपर से गिर गए थे। तो सर यहाँ से सीवर लेके गए, सीवर के बाद सर अमिदी लेके गए। सर अमिदी वालों ने मना कर दी, सर प्राइवेट में करवाया। सर हमने वहाँ पे 3 लाख रुपए लगाया, सर फिर एम्स में ले गए। सर एम्स में रखा 2-4 दिन, सर उनकी मृत्यु हो गया। सर बाबूलाल जाटव, विक्की जाटव। सर पापा है मेरे। 19 जिस दिन करंट लगा था उस दिन आपने कंप्लेंट की थी? सर कंप्लेंट सर लिखी नहीं, उनने कोतवाली गए तो कंप्लेंट ही नहीं लिखी उनने। मजदूर अनिल परमार घर से बुला के लेके आया और करंट लग गया, बड़ी लाइट थी उनके घर के पास में जो को देख रही, जबरदस्ती लेके आया घर से। पानी गिर रही था, हमने खूब मना करा, नहीं पानी गिर रही है, उनने मना करा, 15 दिन नहीं माना, बोले सीमेंट की बोरी तुम्हारे माथे रख दूंगा मैं, खराब हो जाएंगी। 17 तारीख को बाबूलाल जाटव जो मिस्त्री का काम करते हैं, वो अनिल परमार के घर में या बड़नगर में मिस्त्री का काम कर रहे थे। ऊपर से बिजली की लाइन गई हुई थी, तो मकान मालिक द्वारा सावधानी नहीं रखी गई और लापरवाही पूर्वक उनसे कार्य कराया गया, जिससे उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें बाग सेवनिया थाने में उसका मर्ग कायम हुआ है। और वहाँ से डायरी आने के बाद हम उसमें असल मर्ग पंजीबद्ध करके और संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बीते 1 सप्ताह से क्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारी संघ के बैनर तले एकजुट होकर विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी है और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इस आंदोलन में विश्वविद्यालय से संबंधित कई जिलों के कृषि कॉलेज के कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी मुख्य मांगे समयमान, वेतनमान, अनियमित से नियमित हुए कर्मचारियों का भुगतान, टाइम पे स्केल
और 27 माह के एरियर्स के भुगतान सहित अन्य मांगे शामिल हैं। उनके द्वारा कई बार विश्वविद्यालय प्रबंधन से चर्चा की गई और लिखित मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए अब वो हड़ताल कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वो अपना आंदोलन उग्र करेंगे। आज दिनांक 2 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय कर्मचारी संघ के आह्वान पे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारियों समस्त कर्मचारी अपनी मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल पे चले, जिसमें जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर, गंजबासौदा, टीकमगढ़, पवारखेड़ा, बालाघाट, रीवा, छिंदवाड़ा, ये सभी जो हमारे मुख्यालय हैं, ये सभी में हड़ताल जारी हो चुकी है और सभी जगह काम प्रभावित होकर काम बंदी की ओर लामबंद हो चुके हैं कर्मचारी। आज दिनांक से तालाबंदी करके हड़ताल की शुरुआत की गई है। सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि उसमें सहयोग प्रदान करें। अब खबर छैगांव से है, जहां शासन की मंशानुसार किसानों को नगद खाद सुगमता से मिल रहे हैं और इसको लेकर आज ब्लॉक मुख्यालय छैगांव माखन में नगदी खाद केंद्र का शुभारंभ कृषि विस्तार अधिकारी मंगलेश पटेल ने किया है। ये केंद्र विपणन संघ के माध्यम से कृषक हित सहकारी समिति द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे किसानों को अब खंडवा नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें शासन के निर्धारित दामों पर आसानी से खाद मिलेगी। और आपको बता दें कि ब्लॉक मुख्यालय पर अभी तक कोई भी नकदी खाद केंद्र नहीं था। इसके खुलने से किसानों ने खुशी जाहिर की है। दरअसल अब उन्हें नकदी खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज हमारे क्षेत्र में जो शासन की मंशा के अनुरूप जो कृषकों को निकटतम स्थान पर रासायनिक उर्वरक DAP यूरिया की उपलब्धता हो, उसकी उपलब्धता के अवसर में जो कृषक हित विपणन संघ के माध्यम से आज हमारे क्षेत्र विकासखंड छैगांव माखन में एक नगद विक्रय केंद्र खोला गया है, जिसमें कृषकों को उपलब्धता अनुसार जो भी उनको रासायनिक खाद की आवश्यकता है वो आसानी से एवं निकटतम स्थान पर उपलब्ध हो सके। है जहां विजयनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया है और उन्हीं की निशानदेही पर अब पुलिस ने मुकेश तिवारी, जो कि KS मेमोरियल नामक विद्यालय संचालित करते हैं, तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम नीतीश शर्मा है, जो कि रंजीत हनुमान मंदिर क्षेत्र में रहता है। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही व्यक्ति इन्हें युवकों से जाली मार्कशीट बनवाकर और लोगों को सप्लाई करते थे। जिन्हें भी जाली मार्कशीट की जरूरत होती थी, उन्हें इन गिरोह द्वारा हजारों रुपए लेकर लाखों रुपए में बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही दलालों की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि दूसरी ओर पकड़े गए आरोपियों के बैंक अकाउंट की भी जानकारी निकाली जा रही है और आने वाले दिनों में इनके अकाउंट को भी सीज करने की बात कही जा रही है। इस केस में विजयनगर थाना को एक बहुत अच्छी सफलता मिली थी। इसमें 2 व्यक्ति हमको विजयनगर को मिले थे, जिसमें फर्जी मार्कशीट को लेकर के एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने किन किन लोगों को वो मार्कशीट और सप्लाई किए हैं, इसके संबंध में और किन किन इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 अन्य व्यक्ति के नाम आए, जिनको दोनों को गिरफ्तार आज किया जा रहा है। उस तरह से एक दूसरे व्यक्ति जो मिले हैं वो नीतीश शर्मा, रंजीत हनुमान इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने भी करीब 10 से 12 जो है इस तरह के मार्कशीट जो है सप्लाई किए हैं लोगों को। पहले उन्होंने मार्कशीट खुद प्राप्त की और उसके बाद फिर जो है अन्य लोगों को इस तरह से ये फर्जी मार्कशीट पैसे लेकर के दिलवाने का काम करने लगे। तो इस तरह से ये पूरा जो ये दोनों भी इस केस में आरोपी बने हैं। तिलाल भूरिया के झाबुआ जिला बीजेपी में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेसी विधायक कांतिलाल भूरिया ने
अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी को लेकर जिला बीजेपी में इस बात को लेकर के बेहद आक्रोश है। वहीं जिला बीजेपी और देवझरी ग्रामीण मंडल ने कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन कर विरोध जताया है। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष भानु भूरिया के नेतृत्व में कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया है। उम्र के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। आए दिन वो कई प्रकार के अनर्गल बयान देते रहते हैं। कल उन्होंने राणापुर में उनकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हो रही थी, उस दौरान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करी। वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। कांतिलाल भूरिया के इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 19 मंडलों में पुतला दहन के साथ विरोध दर्ज कराया है। अब खबर सेंधवा से है, जहां लाडली बहना योजना से वंचित बहनों ने एसडीएम कार्यालय जाकर एसडीएम अभिषेक सराफ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्राम पंचायत चिरथई की 50 से अधिक महिलाएं लाडली बहना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से वंचित रह रही हैं। दरअसल पोर्टल पर मात्र 21 से 23 साल की महिलाओं बहनों और जिनके पास ट्रैक्टर वाहन है, उन्हीं के आवेदन पोर्टल पर लिंक खुल रहे हैं, उन्हीं के फार्म जमा हो रहे हैं। जिसके पास ट्रैक्टर नहीं होने से फार्म जमा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लाडली बहना इस योजना से वंचित रह जाएगी। इस योजना का लाभ सभी बहनों को मिल सके, इसी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे उनकी समस्याएं दूर हो सके। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना की जो योजना प्रारंभ चल रही है, उसमें ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। उसके अंतर्गत केवल 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के ही ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और 23 से अधिक वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं, उनके पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य बताया है। तो इन महिलाओं के पास वर्तमान में ट्रैक्टर तो है नहीं, इसलिए ये वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गई। इसी कारण एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि पोर्टल पे जो लिंक है, जो 23 वर्ष की आयु के ऊपर की महिलाएं हैं, उनके लिए भी पोर्टल खुला जाए और उनको ट्रैक्टर की अनिवार्यता से उनको मुक्ति दी जाए कि बिना ट्रैक्टर वाली महिलाओं के भी ऑनलाइन आवेदन हो जाए। कितनी महिलाएं लगभग 100 से ऊपर है ग्राम पंचायत चित्रई। अब खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां सावेर तहसील के ग्राम खलखला से आयशर वाहन में चावल की बोरियां लेकर जा रहे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि खाद्य निरीक्षक ने चावल के सैंपल लेकर रिपोर्ट आने तक वाहन को पुलिस अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई की है। साथ ही चावल भी जब्त कर लिए हैं। और आपको इस मामले में बता दें कि पूछताछ में ड्राइवर ने बताया है कि वो खलखला से गाड़ी भरकर लाया है। वहीं चावल देपालपुर से किसी व्यापारी का बताया जा रहा है। खाद्य निरीक्षक ने सैंपल लेकर कहा कि रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच की जा रही है और अभी क्या कहते हैं, ड्राइवर पे किसी प्रकार का बिल प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि चावल चूँकि एमपीसीएससी के बोरों में नहीं है, लूज बोरों में पाया गया, तो अभी कुछ भी कहना मतलब स्पष्टता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए चावल के नमूने लिए गए हैं और वो जांच के लिए भेजे जाएंगे और रिजल्ट आने पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी गाड़ी तब तक पुलिस अवरक्षा में दी गई है। अब खबर सीहोर से है, जहां माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय भोपाल ने पूरे प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए लोगों को जागरूक करने और साथ ही साथ यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिसका प्रमुख उद्देश्य यातायात नियमों के बारे में प्रत्येक आमजन को जागरूक करना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यातायात पुलिस ने शहर के छात्रों की मदद से एक यातायात जागरूकता रैली निकाली, जिसका प्रमुख उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था।
ये जागरूकता रैली कोतवाली चौराहा से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों में मुख्य बाजार से होकर निकाली गई। भगवा गुआरा निवासी पुलकित जैन का यूपीएससी के दौरान ईएसआईसी में चयन हो गया है। उन्होंने इसी विभाग में सेवाएं देते हुए यूपीएससी की तैयारी की थी और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बता दें कि पुलकित जैन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भोपाल में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात हैं। उन्होंने लगातार तैयारी और अध्ययन करते हुए यूपीएससी के जरिए सफलता प्राप्त की है। अपने परिवार नगर का नाम उन्होंने रोशन किया है। पुलकित जैन अब गसी विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ होंगे। अब खबर बैहर से है, जहां बीते दिनों पहले विहीन नक्सल प्रभावित बैगा जनजातीय बाहुल्य ग्राम दासकसा सोनगुड्डा में स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के निर्देशानुसार और मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह सर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य टीम द्वारा शिविर स्वास्थ्य और मलेरिया की जांच की गई, जिसमें 117 आरडीटी किट जांच की गई और 4 पीएफ पाए गए, जिसमें आरटी तत्काल प्रथम दिवस की खिलाई गई। टीम में सोनगुड्डू सेक्टर सुपरवाइजर प्रियंका ठाकुर जी, दीपिका उके, एएनएम अंजना यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हरनाम सिंह मरावी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।